students, welcome to online class of Shraddha Vallabh Academy, and today I am going to start a new chapter, chapter number 4, India's Maritime Vendors. Okay, so ये क्या है, इसमें आपको समुद्री जहाज की जो एक लाइफ है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. ठीक है, सो हियर three characters who first is Uncle Vikrant and his second is Uncle Vikrant's friend Mr. Nareen, and third is Mr. Vikrant's nephew, means उनका भतीजा. What is the name of his nephew? The name of his nephew is Aman. Okay, so there is three characters. First is Uncle Vikrant, and second is Nareen, and third is Aman. Okay, अंकल विक्रांत जो है अमन के चाचा जी हैं, और नरीन जो है अंकल जो उनके अंकल हैं, मिस अमन के जो अंकल हैं उनके कौन है, फ्रेंड है, जो उनके साथ जॉब करते हैं, किसमें, नेवी में. ओके, सो इसमें बेटा आपको उसने अमन ने अपने अंकल से क्या क्वेश्चन करा है कि आप जो वहाँ मतलब समुद्री जहाज पे जो आप काम करते हैं उसके बारे में मुझे आप बताइए. तो अंकल विक्रांत उन्हें बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे माल जाता है, कैसे वहाँ पे आपका जो है दूसरे देश में हमारा सामान जाना आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना. ठीक है, और वहाँ पे किस तरह से लाइफ रहती है. ऐसा नहीं है कि आप वहाँ सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं. ओके, आपकी सुबह और शाम की नाइट और डे ड्यूटी नहीं होती. ठीक है, ये एक लंबे टाइम की ड्यूटी रहती है. ठीक है ना, तो उन्होंने उसकी पूरी अपनी एक लाइफ को पूरा उसमें इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है. राइट, सो देखिए इस चैप्टर की रीडिंग करते समय हम इसके पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे वो अमन को नरेन और उसके अंकल बताते हैं. फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. Yes, student. So let's start the reading of the chapter. Okay, come to the page number 45. Let's read about the Indian Navy Naval Branch of Armed Force. The President of India served as as the Supreme Commander of the Armed Force and the Chief of the Naval Staff at the Indian Navy. मीन्स इसमें हमें क्या पढ़ना है, मीन्स भारतीय नौसेना के बारे में. ठीक है, जो मतलब आर्म फोर्स मीन्स सशस्त्र बलों की जो एक क्या है नौसेना है. ठीक है, और भारत के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे ऑफ इंडिया, सर्व एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स एंड शेफ ऑफ द नेवल स्टाफ हेड द इंडियन नेवी. Right, so now start. Aman was the 10 hook since morning and found the difficult concentrate on his lesson. He could even enjoy the game cricket that the senior boy played against the team of the neighboring school and the one hand down. So इसमें बेटा क्या है कि क्या है, एक लड़का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है अमन नाम का है. तो अब उसका क्या है कि मतलब सुबह वो उठकर मतलब उसका अपनी जो स्टडीज से उस पर कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो रहा था. तो मतलब ऐसा क्या हुआ था, तो मतलब उसके जो नेबर फ्रेंड्स थे, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे वह मतलब क्रिकेट खेल कर उन्होंने क्या दूसरे मतलब जो अपने दूसरे स्कूलों के अगेंस्ट उन्होंने क्रिकेट खेला और वाकई में उन्होंने जीत भी हासिल की. बट उसका क्या मन नहीं लग रहा था किसी काम में. तो ही वॉज लॉन्गिंग टू गेट होम एंड टॉक टू हिज अंकल विक्रांत हु वॉज होम ऑन अ शॉर्ट हॉलीडे. तो मतलब उसका क्या दिमाग था, सिर्फ जो उसके अंकल विक्रांत थे उनकी तरफ दिमाग जा रहा था कि मतलब वो किसी तरह आ जाए और मतलब उनसे कुछ क्वेश्चंस कर लो. वो शॉर्ट हॉलीडे पे थे कुछ समय के लिए. Uncle Vikrant served in the Indian Navy and always regaled Aman and his friend with the story of Vegas and interesting experience. मतलब वो हमेशा क्या उसके फ्रेंड्स को और उसको
हम मतलब क्या स्टोरीज़ वगैरह सुनाते थे, काफ़ी अच्छी अच्छी। तो मतलब वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे। किस चीज़ की स्टोरी सुनाते थे आपको? मतलब इंडियन नेवी वगैरह के बारे में, ठीक है। तो जॉयस and description of the story of award awaited him gave the wings feet and he raced home as soon as he was over। तो जैसे मतलब उसका मतलब स्कूल ओवर हुआ तो बस वो तो मतलब उसके मतलब पैर मतलब पंख से लग गए। स्कूल ख़त्म होते वो घर लौटा और सीधा कहाँ कहाँ पे गया वो? मतलब अपने चाचा के पास उसने जाना। अंकल विक्रांत वॉज इन वरांडा। अंकल जो उसके अंकल थे वो वरांडा में थे, सिपिंग अ कप ऑफ टी, चैटरिंग लिशरली with a friend of when the अमन reached his house। मतलब वो क्या कर रहे थे? वरांडे में बैठे चाय पी रहे थे चुस्की ले लेके और किसके? अपने फ्रेंड मतलब फ्रेंड के साथ, और मतलब बात कर रहे थे। और अमन जब वहाँ घर पहुँचा, ही स्माइल चीयरफुल एट हिम एंड सेड, नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन इवनिंग। कहता है कि इसने स्माइल क्यों? का फुटबॉल नहीं खेल रहे? अमन शुक एंड ही हिज हेड वेहमेंटली। मीन्स उन्होंने मतलब कहा फुटबॉल नहीं खेल रहे, मतलब उससे उसने कहा नहीं, मतलब ऐसा उसका मूड अजीब सा हो गया। नो यू प्रॉमिस मी। कहता है नहीं नहीं, आपने मुझे प्रॉमिस किया था दैट यू वुड टेल मी अबाउट योर वर्क, कि तुम मुझे अपने काम के बारे में बताओगे। तो मतलब आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उसका काम क्या था। मतलब वो कहाँ उस पर आपका नेवी में काम करता, जॉब थी उसकी। ओके, तो उसने कहा था कि मतलब आप मुझे वर्क के बारे में बताओगे, बट आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया है। तो कहते हैं बट यू कांट बैक आउट नाउ। कहता है आई डोंट मीन टू सेट अंकल विक्रांत। अंकल विक्रांत ने कहा आई डोंट मीन माई फ्रेंड नरीन पॉइंटिंग टू हिज, मतलब उसने अपनी फ्रेंड की तरफ पॉइंट आउट करते कहा, जो मेरा फ्रेंड है नरीन, हु ऑल्सो वर्क्स विद मी, जो मेरे साथ ही वर्क करता है, एंड इज पोस्टेड ऑन द सेम शिप, उसकी भी उसी शिप पर पोस्ट है। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड टेल यू ऑल दैट यू विश टू नो। यार ठीक है, मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा और जो तुम जानना चाहते हो उसके बारे में बताऊंगा। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेवी टू प्रोटेक्ट द coastline ऑफ so that the enemies don't target us is not asked। अमन कहते हैं जो इंडियन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो इंडियन आर्मी है उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि मतलब एक जिम्मेदारी उनकी क्या है, मतलब जो वहाँ पे जो तट रेखा होती है कि मतलब रक्षा करना, ताकि वो मतलब दुश्मन के मतलब लक्ष्य को पूरा ना हो सके। ठीक है, ये सब किसने? अमन ने पूछा। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द पेज नंबर 45 एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज 46। Uncle nodded and said, you know, Aman, our country has abundant ocean wealth. Comparing a large number of island territories, over the 1 lakh ships pass through the international shipping lanes of the region every year. About 1,000 million tons of oil is shipping annually around the world from around the world, all of from oil wells of the Persian Gulf through the water close of India। मीन्स अंकल इसमें क्या कहते हैं, मतलब अंकल ने मतलब सिर हिलाया, मतलब नॉडेड किया। क्या आप अमन जानते हैं हमारे देश में मतलब एक काफ़ी मात्रा में जो मतलब समुद्री मतलब वेल्थ में धन है, जिससे बड़ी संख्या में द्वीप क्षेत्र जो भी हैं, द्वीप मतलब जो द्वीप क्षेत्र हैं वो 1 लाख से भी ज़्यादा
जहाज हर साल इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरते हैं और लगभग 1000 मिलियन टन तेल जो ऑयल है मतलब तेल है चारों ओर भेज दिया जाता है। भारत की मतलब जो पास वाले पानी के माध्यम से फारस की खाड़ी के तेल के कुएं से मतलब कुएं से दुनिया भर में मतलब जो तेल है दुनिया भर में भेजा जाता है। ओके एंड नॉट ओनली दैट सेड अंकल फ्रेंड नरेन जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने कहा फिशिंग सी फूड इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस फ्रॉम offshore oil rings, salt, pearls, minerals from the seabed, and the tidal electricity generation are other benefits that uh, we are rare to see that and the ocean. So we are interested with the responsibilities of the protection, not only the costly but also the plentiful natural सो इसमें देखिए कहते हैं कि जो अंकल थे अंकल विक्रांत ने कहा नरेन से क्या कहा कि जो समुद्री खाद और जो मछली होती हैं समुद्री खाद होते हैं जो समुद्र से सामान निकलता है तेल होता है गैस होता है नमक है मोती और जो मतलब बिजली वगैरह है उत्पादन के मतलब एक काफ़ी मतलब बेनिफिट्स हैं जो मतलब हमें समुद्र महासागरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है इसलिए हमें ना केवल समुद्र तट की बल्कि ना केवल भरपूर प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी रक्षा करने की भी उनकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है राइट। सो देखिए द नेचुरल सोर्सेज दैट वी हैव बिसाइड इंडियन नेवी Indian Navy is also the catalyst piece of iron quality and this it also provide the security to smaller nation when these nation are in need of humanitarian and assistance and relief from the natural climate such as the tsunami, floods and cyclone। तो जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ये मतलब हमें प्राकृतिक संसाधन से ही मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमें मतलब वो की जिम्मेदारी नहीं मतलब और इसमें हमारे को जैसे सुनामी बाढ़ साइबर जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी राहत की आवश्यकता होती है। ओके एंड नाउ द नेक्स्ट पैरा अमन सेट लॉस्ट इन थॉट फॉर अ मोमेंट। अमन क्या है 1 मिनट के लिए मतलब खो गया अपने आप में और सोच में पड़ गया व्हाट अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन नेवी हैड कि मतलब कितनी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। नो वंडर हिज अंकल लुक्ड प्री ऑक्यूपाइड समटाइम्स सडनली ही सेट अप स्ट्रेट मतलब प्री ऑक्यूपाइड होना मतलब बहुत मतलब पहले से मतलब एक रिजर्व रहना। ठीक है तो कहते हैं हाउ मेनी शिप्स डू यू हैव इन द नेवी अंकल ही आस्क्ड। तो मतलब उसने मतलब क्या अंकल से पूछा कहते हैं मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनके मतलब चाचा कभी कभी पहले मतलब काफ़ी ऑक्यूपाइड दिखते हैं अचानक बस सीधे बैठ गया और उसने मतलब बोला आप नौसेना में कितने जहाज होंगे आपके जो मतलब नेवी इंडियन नेवी उसमें कितने जहाज होंगे अंकल मतलब उन्होंने पूछा भारतीय नौसेना मतलब आपके पास कितने शिप्स हैं कितनी होंगी। तो अब वो अंकल क्या रिप्लाई करते हैं उनके द इंडियन नेवी इज़ अ जो इंडियन नेवी इज़ अ फॉर्मिडेबल फोर्स टुडे सेड अंकल विक्रांत प्राउडली। उन्होंने बहुत गर्व के साथ क्या कहा कि हमारे पास
मतलब कहते हैं कि उन मतलब बहुत एक गर्व के साथ मतलब भारतीय नौसेना एक आज एक दुर्जय बल है। ओके, अंकल विक्रांत ने बड़े मतलब गर्व के साथ कहा, वी हैव 141 शिप्स एंड सम आर हमारे सेंड मोर देन 200 एयरक्राफ्ट। मतलब अब वो क्या कहते हैं कि हमारे पास 141 तो जहाज हैं और मतलब क्या है पनडुब्बीज हैं और 200 के आसपास हमारे पास क्या है मतलब विमान है। अवर इज़ द 5th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड नाउ। और मतलब क्या ये कहता है कि हमारा मतलब दुनिया में जो है 5th मतलब 5वां सबसे बड़ा नौसेना है, राइट, मतलब नेवी है। आई एडमायर योर यूनिफॉर्म, कहते हैं मैं आपके यूनिफॉर्म को काफ़ी एडमायर करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ इसकी। सिट अमन, अमन ने कहा विद अ शाय स्माइल, आई थिंक यू रियली लुक वेरी हैंडसम इन इट, आप इसमें यूनिफॉर्म में बहुत ही हैंडसम दिखते हैं, वास्तव में बहुत सुंदर दिखते हैं। अब देखिए अमन क्या कहते हैं, थैंक यू सेड अंकल एंड द नरेन टुगेदर। उसने अंकल को और नरेन को जो फ्रेंड थे उनको बोला थैंक यू, बट डू यू नो व्हाट आवर मोटो इज, कहते हैं आपको पता है हमारा मोटो क्या है? इट इज़ शानो वर्ना, अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ द ओशियन बी स्पीसीज एंड अस। अब इस पे कहते हैं शुक्रिया अंकल, नरेन से कहते हैं शुक्रिया, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा इसमें मेन मतलब मोटिव क्या है? कि यह हमारी शानु वर्णा है, एक जैसे संस्कृत में कहा गया है जिसका अर्थ है माँ सागरों का भगवान हमारे लिए शुभ हो। ठीक है, तो कहते हैं वी नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द सीज सेड अंकल विक्रांत ऑन अ मोर सीरियस नोट। मतलब अंकल विक्रांत ने बड़े सीरियस में कहा एक ही मतलब हमें इस मतलब समुद्र के संरक्षण की आवश्यकता है। अंकल विक्रांत ने मतलब बहुत गंभीर नोट में, बहुत ही सीरियस नोट में कहा, वन ऑफ आवर मोस्ट एंड करेजियस ऑपरेशन टुक प्लेस ऑन 3rd and 4th December 1971 during the Indo-Pak War. Many Pakistan ships were destroyed in the Karachi harbor. अब वो कहते हैं कि मतलब बड़े उससे कहा उन्होंने कि मतलब हमारे सबसे साहसी और सबसे साहसी कार्य में से एक मतलब भारतीय पाकिस्तान मतलब एक युद्ध हुआ था के दौरान 3rd and 4th दिसंबर 1971 को हुआ था जो हमारा युद्ध। उसमें पाकिस्तान के कई जहाज कराची हार्बर में नष्ट हो गए थे। कहते हैं ओके, इज दैट द रीज़न वाई द 4th दिसंबर सेलिब्रेट एवरी ईयर एज अ नेवी डे। कहता है अच्छा मतलब यही वो रीज़न है जिसके मतलब 4th दिसंबर को नेवी डे के रूप में ये दिन मनाया जाता है। तो कहते हैं यह स्मार्ट अमन, अंकल कहते हैं यह स्मार्ट अमन सेड अंकल विक्रांत petting his head affectionately, yes such the darling fit deserve to be recalled every year, doesn't it? Aman nodded happily and thinking for how proud the nation would have been of her heroes. तो कहता हाँ इस तरह से एक मतलब साहसी कर्तव्य और हर साल ये याद किया जाता है, ये याद करा जाना चाहिए। यही नहीं, अमन ने खुशी से सिर हिलाया, मतलब नोटेड किया ये सोचकर कि राष्ट्र मतलब हमारा जो नेशन है, राष्ट्र है, उसके नायकों पर हमें मतलब कितना मतलब गर्व होता होगा। ठीक है, सो दिस वाज द page number 46. Now let's come to the next page, page number 47. But remember Aman, a good navy is not only about a war and fighting on the sea. मतलब कहते हैं अमन याद रखना रहे कि मतलब जो अच्छी नौसेना होती है ना वो
सिर्फ फाइटिंग के लिए नहीं होती कि सी पर आप फाइटिंग कर रहे हैं, समुद्र में फाइटिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, a good navy is not a provocation to war, it is surest guarantee to peace। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ युद्ध के लिए, मतलब हमेशा लड़ाई के लिए, वार के लिए वो सिर्फ उकसाते हो, नहीं, ये हमें एक सुरक्षा की भी, एक हमारी सिक्योरिटी की भी गारंटी देता है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट मेरा, आई विल टेल यू हाउ द वर्क ऑन अ वॉरशिप इज कैरिड आउट, सेड नरेन। नरेन ने क्या कहा कि मतलब कहते हैं आपको बताता हूँ कि मतलब वहाँ पे जो वॉरशिप्स होते हैं, मतलब युद्धपोत जो होता है, वहाँ पर क्या पर काम कैसे किया जाता है। लाइफ इज़ ऑन अ वॉरशिप और अ सबमाइन इज़ फ्रॉट विद द चैलेंज। मतलब वहाँ पे जो वहाँ पे नौसेना जो वायु स्टेशन जो होते हैं, मतलब वहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब एक जो फ्रॉट फॉर द फुल ऑफ, फ्रॉट मतलब होता है एक फुल ऑफ विद द चैलेंज। अ वॉरशिप सबमाइन और द नेवल एयर स्टेशन इज द कमांडर बाय द commanding officer CO. He is stood by the executive officer who had the executive department and the second in the command. The other head of department are responsible to the CO for the efficient function of the respective department. So देखिए इसमें क्या कहते हैं, मतलब उसने बताया कि मतलब जो वहाँ युद्धपोत होता है वहाँ का मतलब जीवन एक चुनौती भरा होता है। मतलब ये मतलब जो युद्धपोत और मतलब वो वहाँ के जो पनडुब्बीज जो होता है, या एक नौसेना वायु स्टेशन के कमांड मतलब कमांडिंग ऑफिसर वहाँ के जो सीओ हैं, सीओ द्वारा की जाती है। उन्हें मतलब एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा एक सहायता प्रदान की जाती है, जो कार्यकारी विभाग का एक प्रमुख, एक जो मेन होता है, और कमांड में क्या दूसरा होता है, अन्य विभागाध्यक्ष अपने संबंधित विभागों के कुशल कामकाज के लिए सीओ के लिए जिम्मेदार है। राइट, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 47. नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 48. The engineer officer maintaining the ship, the electrician officer maintaining the capability to generate the distribute electricity on board, and the look after the weapons and the sensor. ओके, तो इसमें क्या कहता है, वहाँ का जो मतलब इंजीनियर होता है, अधिकारी होता है, वो मतलब जो शिप होता है वहाँ का उसका रख रखाव मतलब देख रेख करता है। और जो मतलब इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वहाँ के इलेक्ट्रिशियन ऑफिसर जो होते हैं, वो मतलब वो बोर्ड पर जो बिजली बनाने का और उसके इससे रिलेटेड काम करने की मतलब क्षमता रखते हैं। ओके, एंड कैपेबिलिटी टू जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड लुक आफ्टर द वेपन्स एंड द सेंसर। और मतलब वहाँ के जो वेपन्स होते हैं, मतलब हथियार होते हैं, सेंसर होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। राइट, the logistic officer look after the supply of food, clothing and the fuel, and ensure that the men are well taken care of. ठीक है, तो कहते हैं कि मतलब वहाँ पे और जो लॉजिस्टिक वगैरह होते हैं, मतलब ये सुनिश्चित किया जाता है कि मतलब एक मतलब जो इंसान है, एक आदमी है, उसकी अच्छी तरह से ध्यान रखता है। मतलब कौन रखता है वहाँ पे, जैसे आपका वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनका खाना देना, कपड़े देना, उनके लिए मतलब फ्यूल वगैरह जो मतलब प्रॉपर एक जिसकी एक पूर्ति करना, और मतलब ये क्या सुनिश्चित किया जाता है, मतलब वहाँ किसान की अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। राइट, सो अ स्मॉल किचन कॉल्ड द गैलरी इन अ वॉरशिप और सरपाइन इज द लाइफ और द वेसल। कहते हैं wherein two or three cooks worship round the cook and in a small confined space produce the some potters and the hygienic meal for their shipmates.
मतलब वहाँ पे देखिए एक वहाँ पे क्या छोटी सी एक किचन गैलरी होती है, ठीक है, जहाज पर ही। वहाँ पे क्या जो किचन में जो काम करते हैं वो मतलब 2-3 बार मतलब घूमते रहते हैं कि मतलब किसी को चाहिए तो नहीं, किसी को चाहिए तो नहीं। खाने से पीने से हर चीज़ का मतलब बहुत ध्यान रखा जाता है। उस मतलब वहाँ पे क्या जो मतलब 2-3 घंटे जो वहाँ के जो मतलब जो वहाँ किचन में काम करने वाले होते हैं, रसोइये जो होते हैं, मतलब 24 घंटे मतलब काम करते रहते हैं। और मतलब वो छोटे छोटे सीमित स्थान पर काम करते हैं, छोटे छोटे, वहाँ पे कोई ज़्यादा बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता, छोटे छोटे एक लिमिटेड स्पेस होता है, वहाँ पे वो काम करते हैं। और मतलब अपने शिपयार्ड के लिए मतलब शानदार और स्वच्छ, मतलब बहुत अच्छा टेस्टी खाना और मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा भोजन जो होता है उसको मतलब उत्पादन करते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है। कहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेशन is efficient, continued Uncle Vikrant. For life at sea is full of the challenge and quick decision. Every individual in encounter with the specific role for which she or he, so he or she has been specially trained. For example, some officer in ship would be proficient navigator, while other may be expert in use of weapons such as missile and guns and torpedoes. मतलब इसमें आपको बेटा देखिए टॉर्पेडो मतलब क्या होता है, एक अंडर वाटर मिसाइल जो होती हैं, ठीक है। कहते हैं कि मतलब उसमें मतलब ये होता है कि मतलब वह सुनिश्चित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि प्रशासन एक कुशल हो, मतलब अपने उसमें मतलब जो अपना काम वो कर रहा हो उसको एक्सपर्ट हो उसमें, ठीक है। तो चाचा विक्रांत जो है लाइसेंस फॉन लाइसेंस समुद्र के लिए मतलब एक हमेशा मतलब निरंतर एक चुनौतियाँ और त्वरित मतलब जो डिसीजंस होते हैं मतलब से हमेशा भरे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट पाल के साथ सौंपा गया, मतलब एक जो काम है हर व्यक्ति को मतलब बहुत अच्छे से उसकी एक्सपर्टीज, मतलब जिस काम में वो एक्सपर्ट है उसी हिसाब से सौंपा गया। ऐसा नहीं कि जिस मर्जी कोई भी काम दिया जा रहा है, जिसके लिए उसे मतलब एक विशेष रूप से एक प्रशिक्षित मतलब एक ट्रेनिंग दी जाती है, किया गया है। एग्जाम्पल के लिए पिंडली में कुछ अधिकारी जो थे मतलब वे भी कुशल नाविक थे, जबकि अन्य मिसाइल जैसे बंदूक हो गई मतलब गन्स हो गई और जो टारपेडो हो गई जैसे हथियारों मतलब वेपन्स में हथियार इस्तेमाल के लिए एक मतलब विशेषज्ञ हो सकते हैं। मतलब वहाँ के जो आपको वेपन्स वगैरह को यूज़ करना मतलब अच्छे से आना चाहिए, वरना मतलब उसको काम को नहीं दिया जाता, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। तो देखिए क्या कहता है, आई वुड लाइक टू बी अ पायलट इन नेवी। कहता है मैं एक पायलट बनना चाहता हूँ, किसमें, नेवी में। सेड अमन सडनली, एकदम से अचानक से उसने बोला, आई फील इट विल बी डेंजरस बट रिवार्डिंग। कहता है मुझे पता है ये डेंजरस है बट रिवार्डिंग भी है। डू यू थिंक आई कैन बी अ पायलट। कहता है कि आपको लगता है कि मैं पायलट बन पाऊँगा। इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं वर्क हार्ड करता हूँ टुवर्ड्स माई गोल, मैं अपने किसी भी काम के मतलब गोल पे अगर मैं फोकस करता हूँ, क्या मैं पायलट बन पाऊँगा। सो वंस विक्रांत आस्क्ड अमन, लुकिंग एट विक्रांत एंड नरेन एक्सपेक्टिंग। मतलब कहते हैं कि मतलब क्या मैं पायलट बन पाऊँगा अंकल विक्रांत से उसने मतलब पूछा। तो कहता है आस्क्ड अमन लुकिंग एट विक्रांत एंड नरेश, और मतलब उसने जो उनके जो नरेन थे और विक्रांत की तरफ मतलब देखते उसने पूछा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। कहते ऑफ कोर्स, अब कहते हैं ऑफ कोर्स बिल्कुल। सेट अंकल विक्रांत ने मतलब बिल्कुल अनहेजिटेटली, मतलब बिल्कुल उनको हेजिटेशन नहीं, और बोलते हैं हाँ बिल्कुल, द पायलट इन द नेवी कुड गेट एन opportunity to fly the range and aircraft from the flight plane and such as the MiG-29K
to large begins to helicopter from the small desk in the ship operating over the contour of the sea by day or night. And the navy the also has officer and men who specialize the marine commandos who who are the elite fighting force. अब वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसने कहा बिल्कुल बन सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई एक पर्टिकुलर ही काम दिया जाएगा। जैसे वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लड़ाकू विमान है, उनके मतलब उड़ान भरना, और भी मतलब बहुत से मौके मिलते हैं। और जैसे बड़े नौकाओं से लेकर हेलीकॉप्टर तक के जहाज़ में मतलब छोटे छोटे डेक से लेकर शन समुद्र तक चलने वाले जहाज़ के लिए दिन या रात होते हैं। उनके नौसेना के पास भी मतलब एक अधिकारी और मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उनको मतलब उसके लिए ज़रूरत होती है। और अधिकारी और जो मतलब मैन है जो मारिन कमांडो है के रूप में एक विशेष अंग होते हैं। ओके, डू आई हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ एट सी asked Aman, and Uncle Vikrant laughed. Are you having a second thought about the joining the navy? And he asked his fortnight. वो कहते हैं क्या मुझे अपना मतलब अधिकांश मतलब मैक्सिमम जो टाइम है वो बिताना चाहिए, समुद्र में बिताना चाहिए। अमन और अंकल विक्रांत ने पूछा क्या मतलब क्या आप नौसेना में शामिल होने के बारे में कोई मतलब दूसरी थॉट्स भी रखते हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 48. नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 49. Manner and Aman looked terrified about Aman. The ship has its own home port and won't get to spend some time in or close to port. Every individual get an opportunity to visit far-flung places in India and the port. अब इसमें क्या कहते हैं मतलब उनने मतलब एक बहुत ही ढंग अमन ने मतलब पूछा कि मतलब कहते हैं जो मतलब शिप्स वगैरह पर अपना होम पोर्ट होता है, मतलब एक घर टाइप का होता है वहाँ पर। मतलब ये थोड़ी कि हम लोग रोज़ सुबह जा रहे हैं और शाम को आ रहे हैं, ऐसी ड्यूटी थोड़ी होती है। मतलब एक अपना होम पोर्ट होता है और किसी को भी उस मतलब उसके करीब उसके मतलब बंदरगाह जो होता है के करीब आसपास के कुछ समय बिताने के लिए मिलता है। ठीक है, और मतलब हर व्यक्ति को मतलब भारत और विदेशों में दूर दराज की जगहों पर जाने का भी अवसर मिलता है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ से, वहाँ की साइड से। ओके, वैसे एट सी द नेवी लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द अवर फैमिली एंड थ्रू द फैमिली वेलफेयर सेल विच इज़ मेंट 24/7. सो मतलब क्या इसमें अब क्या कहते हैं 24/7 मतलब 24 आवर्स एंड 7 days. जबकि समुद्र में जो नौसेना होता है मतलब नेवी एक जो फैमिली होती है परिवार कल्याण सेल के मतलब माध्यम से हमारे परिवार और कल्याण के लिए देखती है और मतलब हमेशा जो मतलब 24/7 मानकृत है। मतलब 24 घंटे और 7 दिन ये हमारे मतलब साथ रहती है। तो कहते हैं सो आर ऑल क्वेश्चंस आंसर यंग मैन asked Naren, and the Aman nodded and thanked him and his uncle. तो मतलब अंकल वो नोट करता है मतलब सर हिलाता है नरेन ने। और उन्होंने पूछा कि मतलब तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए हैं ना। उन्होंने सर हिलाया यस मतलब हाँ, और कहता है उनको थैंक यू। देन होल्डिंग हिज अंकल हैंड ही आस्क्ड वुड यू कम ओवर टू आवर स्कूल टू एड्रेस द स्टूडेंट we are all eager to know the navy works and
वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट इट फ्रॉम बोथ ऑफ यू। कहता है कि आप हमारे एक बार स्कूल आ पाएंगे। उसने अपने अंकल का हाथ पकड़ के पूछा कि एक बार स्कूल आ पाए विज़िट कर पाएंगे। मतलब हम सभी स्टूडेंट पर इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आप दोनों आएंगे अंकल, नरीन और आप, तो बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू शेयर सम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस विद अस इट विल बी अ वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छा होगा अगर आप एक बार हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वी सर्टनली विल सेड टू फ्रेंड्स टुगेदर। उन्होंने कहा ठीक है, कीप योर क्वेश्चन रेडी एंड वी विल बी देयर टू बी आंसर दैम। मतलब कहता है अपने आंसर को तुम रेडी रखना और हम तुम्हारे आंसर देने के लिए ज़रूर होंगे, ठीक है। अमन थैंक दैम एंड द थ्री ऑफ द वेंट आउट द आइसक्रीम पार्लर। और फिर वो आइसक्रीम पार्लर गए तीनों के तीनों, मतलब उनका नरेन और चाचा विक्रांत और कौन, ये आपका अमन, ठीक है। आइसक्रीम पार्लर गए टू हैव अ ट्रीट दैट विक्रांत हैड प्रॉमिस्ड हिज नेफ्यू। जो उसने अपने मतलब भतीजे से प्रॉमिस की थी, और उन्होंने वह ट्रीट की। ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ you read once, okay, and I hope you like this. Stay home, stay safe. Thank you.